यहाँ पे जो लड़की है इसकी जो बिहेवियर है वो थोड़ा आपत्तिजनक बिहेवियर है। तो आपत्तिजनक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि रीडिंग करने से आपकी जो रिकॉलेशन होती है वो 25% बहुत बढ़िया हो जाती है, लिसन करने से 35%, विजुअलाइज करने से 50%, और जब आप स्पीकिंग करते हो तो आपकी जो रिकॉलेशन है वो 60% इंप्रूव होती है, और डूइंग प्रोसेस करने से 75% आपका इंप्रूव होता है। अगर आप इन सब चीजों को करते हैं तो 95% आपका जो रिकॉलेशन है वो बेहतर होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ सवाल, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था, सवाल ये था कि आपत्तिपूर्ण अगर है तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्क, RISQUE, रिस्क बोला करेंगे। ठीक है, यानी कि जिसका बिहेवियर थोड़ा रूड हो या शॉकिंग हो उसको हम रिस्क बोला करेंगे, या फिर सिंपल भाषा में जो आपसे परिचित वर्ड है दैट इज ऑब्जेक्शनेबल हम लोग कहा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शी हैज अ रिस्क बिहेवियर। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसके सिनोनिम क्या होते हैं और एंटोनिम क्या होते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, यानी रिस्क जो शब्द है इससे मिलता जुलता क्या शब्द है? दैट इज डर्टी, वल्गर, रूड। डर्टी, वल्गर, रूड। और इसका जस्ट अपोजिट वर्ड अगर हम देखें, यानी कि एंटोनिम्स रिस्क का, तो वो होगा डिसेंट, क्लीन एंड मोरल। डिसेंट, क्लीन एंड मोरल हम यहाँ पर बोला करेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइंटिफिक मेमोरी से क्या करेंगे, याद करेंगे। सो यहाँ पर आप तो ये देख ही रहे होंगे, ये आपका एरोप्लेन है। तो जब आप ये बहुत ही शॉकिंग आपके लिए है कि जब आपको ये पता चला कि जिस प्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हो वो जो प्लेन है उसमें क्रैश होने का रिस्क बना हुआ है था। सो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि जिस प्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हो वो क्रैश हो सकता था, इसका रिस्क बना हुआ था। तो ये जैसे आपको पता चला तो आपको बहुत ही शॉकिंग लगा। सो शॉकिंग एंड रिस्क। सो देखिए, ये जो आपका रिस्क वर्ड है, ये जो रिस्क वर्ड है इसका हम लोगों ने क्या बना लिया, कोड बना लिया। तो इस रिस्क को हमने क्या कर दिया, इस रिस्क से जोड़ दिया, और मीनिंग क्या होता है, शॉकिंग। ठीक है, तो जब आपको ये पता चला कि आप जिस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे वो क्रैश होने के रिस्क उसके बहुत ज्यादा थे, तो आप बिल्कुल शॉक हो गए। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये जो वोकैबुलरी है वो अच्छे से याद रहेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपत्तिपूर्ण शब्द है इससे और क्या रिलेवेंट शब्द बन सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास आता है आपत्ति उठाना। आपत्ति उठाना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आपत्ति उठाना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टू ऑब्जेक्ट, टेक एक्सेप्शन, टेक इशू, रेज एन ऑब्जेक्शन, वॉइस एन ऑब्जेक्शन। ये इसके इंग्लिश होते हैं। आपको जो पसंद है आप उसमें से पिकअप कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, आई विल रेज एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिम, ही विल रेज एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिम, विल शी रेज एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिम। इस तरह से आप मैक्सिमम टाइम्स क्या कीजिए, बोलने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आपत्ति करना। तो आपत्ति करना का इंग्लिश होता है टू ऑब्जेक्ट। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी इज ऑब्जेक्टिंग, इज शी ऑब्जेक्टिंग, शी इज नॉट ऑब्जेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है आपत्ति दर्ज कराना किसी के खिलाफ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लॉज या फाइल एन ऑब्जेक्शन। डिड यू फाइल एन ऑब्जेक्शन? Didn't you file an objection? Did he file an objection? Didn't he file an objection? इस तरीके से आप मैक्सिमम टाइम जो है वो बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है आपत्ति होना, को हम इंग्लिश में कहेंगे have an objection या mind। जैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, I have no objection, या I don't mind भी आप कह सकते हैं।
नेक्स्ट आप यहां पर देखिए, आपत्तियों का निराकरण करना, एड्रेस ऑब्जेक्शन, कैन यू एड्रेस ऑब्जेक्शन, कैन ही एड्रेस ऑब्जेक्शन, कैन शी एड्रेस ऑब्जेक्शन, कैन आई एड्रेस ऑब्जेक्शन। तो इस प्रकार से मैक्सिमम जो है आपके वर्ड जो है वो बनते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज आपत्ति टूट पड़ना, किसी के ऊपर आपत्ति आ पड़ना। इस टाइप को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ मिसफॉर्च्यून टू स्ट्राइक, या हम कहेंगे बिफॉल।